इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव, यूज़ एंड मैनेज और हैंडल इमोशंस। हम अपने परसीव करेंगे, यूज़ करेंगे, मैनेज करेंगे अपने इमोशंस का, और फिर उसके थ्रू हम आगे की चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ड ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बेसिकली साइकोलॉजी में ये वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जब इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी आईक्यू था ही था, तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का क्यों यूज़ करा जा रहा है? ये लास्ट 2 डेकेड से ज़्यादा हमारे लोगों के बीच में आया है। हालांकि इस वर्ड का यूज़ बहुत पहले से चल रहा है। इवन ये 1964 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ ये वर्ड। और इसमें हम लोगों को जो बात करना होती है, हम करते क्या हैं, इस वर्ड का असल मीनिंग क्या है और इसमें हम करते क्या हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आप किसी भी चीज़ों को इमोशनली कितना ज़्यादा आपके अंदर इंटेलिजेंस है आपका, कि आप किसी के बिहेवियर को कैसे जान सकते हो। ठीक है, तो आप उसके इमोशंस को देख के उसके बिहेवियर के बारे में पता कर लोगे, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता कर लोगे। इस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क प्लेसेस में और अपने लाइफ स्टाइल में, कि हम अपनी पर्सनालिटी को बेटर कर सकें, साथ ही साथ हमारे जो कलीग्स जो काम कर रहे हैं उनकी भी पर्सनालिटी को जज कर सकें, उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके, हमारा अच्छा रिलेशन बन सके। उसका हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम यही पढ़ाई करते हैं। हम ये सीखते हैं कि कैसे लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं, अलग अलग चीज़ों में मूड कैसे ऑल्टर होते हैं, उनके मूड को हम देख सकते हैं, उनके बिहेवियर को हम पता कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक गुड लीडरशिप की ये क्वालिटी है कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भर भर के होता है। यानी कि अगर आपके अंदर एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी है, आप एक अच्छे लीडर हो, तो अगर आप एक गुड लीडर हो तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ये भी होना चाहिए कि आप अपने कलीग्स के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझ सकें और उनके सही गाइड उनको कर सकें, और उनके साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग आपकी होना चाहिए। तो वो भी आपसे प्लीज़ रहेंगे, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट हेल्दी बना रहेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा यूज़ होता है वहाँ पे। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में हम कैसे किसी का पता कर सकते हैं, इसका हम यूज़ बेसिकली करें कैसे? हम कैसे पता करें कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनमें कैसी क्वालिटीज़, मतलब कैसा उनके इमोशन है, कैसा बिहेवियर कर रहे हैं वो। इसके बारे में कुछ टेस्ट हैं। बेसिकली 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक एबिलिटी टेस्ट होता है, एक ट्रेट टेस्ट है और एक मिक्स टेस्ट है, दोनों को मिला के। अगर एबिलिटी टेस्ट की बात करी जाए तो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एबिलिटी में होता क्या है, कौन कौन सी एबिलिटीज़ के ऊपर हम ये बात करेंगे। तो बेसिकली हम क्या क्या बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एबिलिटी टेस्ट में हम लोग बेसिकली 3 से 4 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि परसीविंग इमोशंस, कि कैसे परसीव कर रहा है कोई बंदा, कैसे समझ रहा है इमोशंस को। हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो इमोशनली कैसे अटैच होता है चीज़ों से। तो परसीविंग इमोशंस। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि हम कैसे यूज़ करें, ठीक है, उन इमोशंस का यूज़ कैसे करें। नंबर 2 है यूज़ ऑफ इमोशन। तीसरी चीज़ आती है मैनेजिंग इमोशंस, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, और उन इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करें कि कैसे इमोशन आ रहे हैं। लाइक अगर आप थोड़ा परेशान है, सैड है, तो उन इमोशंस पे कैसे कंट्रोल किया जाए। ये आपको एबिलिटी टेस्ट बताते हैं कि आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ट्रैक टेस्ट भी है, एक ट्रेट मॉडल भी है ना। ट्रेट मॉडल क्या होता है इसमें देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स के थ्रू आपके इमोशन को जज किया जाता है। आपको अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं जिसमें सैडनेस है, कामनेस है, जॉय है, और बहुत सारे इमोशन हो सकते हैं। बहुत सारे इमोशंस की एक लगभग 24 to 56 फ़ोटोज़ दिखाई जाएंगी। और फोटोज़ के थ्रू आपके इमोशंस को जज किया जाएगा, आपका पूरा एक चार्ट बना जाएगा। और मिक्स वाले में थोड़ा मिक्स टाइप से हो सकता है कि आपके फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं उनका, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, बेसिकली आईक्यू से थोड़ा अलग है। आईक्यू में आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है, और जबकि यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि आपका दिमाग किस तरीके से, किस सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है, आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। और ज़्यादा अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे तो हमारी क्वालिटीज़ कैसे मैनेज हो जाएंगी, हम अपने जो वर्क प्लेस है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ में कैसे बिहेव करेंगे। अगर हम एक लीडर हैं तो गुड लीडर की भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा सही से होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हम अगर समराइज करें, इसे कंपाइल करें इन बातों को, कि अगर हम वर्क प्लेस में इसकी बात करें या ये बेसिकली होता क्या है, तो दोनों को हम इसी तरह से कह सकते हैं कि इमोशंस को, आपके जो इमोशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये तो हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके इमोशंस कौन कौन से होंगे, कैसे पता करेंगे हम कि कौन कौन से हैं, ये हमारे 2-3 टाइप के टेस्ट हो जाएंगे कि आपको डिफरेंट टाइप की फोटोज़ दिखा दी जाएंगी, पिक्चर्स दिखाई दी जाएंगी, सिचुएशंस दे दी जाएंगी और उसमें आपको टेस्ट कर लिया जाएगा कि आप किस सिचुएशन में किस टाइप से बिहेव कर रहे हो। ये आपका इंटेलिजेंस बताएगा, आपका दिमाग जो है वो कैसे काम कर रहा है उस टाइम पे। तो ये साइकोलॉजिकली हम इसको ट्रीट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स की बात भी कर सकते हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसमें न्यूरो साइंस का यूज़ पूरा करेंगे हम, कि यानी हमारे जो ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो अगर हम सिचुएशन को देखें और हमारे यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस को डिटेक्ट करने वाली मशीन्स का यूज़ करके, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में बंदे को फियर हो रहा है या जॉय हो रहा है, उसमें कौन सी नर्व इम्पल्सेस ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आम डेली लाइफ में, लोगों को केयर करने में, लीडरशिप में और वर्क प्लेस में तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होगा। आजकल तो इसका यूज़ चल ही रहा है कि हमारा जो लीडर है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, उससे पूरी तरह से वो सेटिस्फाई हैं एम्प्लॉयज़ या नहीं है। तो वो हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए भी, हमारा लीडरशिप की क्वालिटी के लिए भी क्या चाहिए होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बस इतना ही है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। थैंक यू।